बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद PSX ट्विक से। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज तकरीबन 1600 पॉइंट्स मार्केट ने नेगेटिव क्लोज किया। सुबह से ही मार्केट में प्रेशर देखा जा रहा था। मार्केट अपने लेवल्स को सस्टेन नहीं कर सकी। मार्केट ने पहले 1,12,000 का लेवल ब्रेक किया, फिर 1,11,000 का मेजर लेवल ब्रेक किया, और फिर एंड ऑफ द टाइम मार्केट ने 1,10,000 का लेवल भी ब्रेक कर दिया। लेकिन एक पॉजिटिव चीज़ जो नज़र आई एंड ऑफ द टाइम, मार्केट ने कुछ रिकवरी की। तकरीबन ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट्स की मार्केट ने एंड ऑफ द टाइम रिकवरी की, और 1,10,000 के ऊपर जो है मार्केट ने क्लोजिंग दी। लेकिन आज भी जो मेजर इशू रहा मार्केट में वो वॉल्यूम का रहा। अब वीपीलीपी में क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, मार्केट किस तरह से मूव कर सकती है, वो जानने की कोशिश करेंगे। आज के अगर हम सबसे बड़े सेलर्स की बात करें तो वो ब्रोकर्स थे। देखें, ब्रोकर की सेलिंग ऐसा नहीं है जिस तरह म्यूचुअल फंड्स या फॉरेन कॉर्पोरेट्स एक टाइम पर प्रॉपर सेलिंग पर आ गए थे तो डेली बेसिस पर वो सेलिंग कर रहे थे। ब्रोकर का सीन थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ये आज अगर हैवी सेलिंग करते हैं तो ये कल बाइंग भी कर सकते हैं, क्योंकि ये अपने जो सिलेक्टिव आइटम्स हैं उसमें चल रहे होते हैं। तो इनकी एज सच आज जो सेलिंग आई है हैवी, उसका कोई मेजर इम्पैक्ट अगर हम कहें कि कॉन्टीन्यूसली आप सेलिंग करेंगे तो ऐसा नहीं होता नॉर्मली इनमें, और होपफुली माइट भी ये कल दोबारा जो है वो बाइंग पर आ जाएं। आज जो बाइंग पर है उसके साथ जो है वो कंपनीज ने बड़ी अच्छी बाइंग की है। बैंक्स की बहुत लिमिटेड सेलिंग की है आज। फॉरेन कॉर्पोरेट्स आज जो है ब्रोकर्स के साथ उन्होंने हैवी सेलिंग की। इंडिविजुअल्स एक दफ़ा फिर इंडिविजुअल्स ने हैवी बाइंग की। 4.51 मिलियन डॉलर की बाइंग की। इंश्योरेंस कंपनीज की आपकी बाइंग है, म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग है, अदर ऑर्गेनाइजेशन की आज बड़ी अच्छी बाइंग है, NBFC की बाइंग है। अगर हम ब्रोकर्स को निकाल दें तो उसके अलावा जो ब्रोकर्स की सेलिंग है उस सेलिंग को जो एडजस्ट किया आज बाइंग किया वो इंडिविजुअल्स ने किया, और बड़ी हद तक ऐसे चांसेस हैं कि ब्रोकर्स ने आज कॉल्स दी हो इंडिविजुअल्स को कि ये माल उठा लो, और उन्होंने खुद वो माल निकाला हो। ये बहुत हद तक ये चांसेस हैं इस वजह से, क्योंकि गिरती हुई मार्केट में नॉर्मली इंडिविजुअल कोशिश करता है कि वो साइड पर हो जाए। ऑलरेडी उनकी काफ़ी अच्छी बाइंग थी जो उन्होंने सेलिंग की, और उसके बाद इंस्टीट्यूशन एंड ऑफ द टाइम बिल्कुल ओवरसोल्ड लेवल पर माल उठाता है। लेकिन लगता ऐसा है कि जैसे आज ब्रोकर्स ने अपने जितने भी ऑब्वियसली जो उनके साथ जुड़े लिंक बंदे होते हैं उनको इंडिविजुअल्स उनको आज माल दिलवाया है, ऐसा लगता है। मैं गलत भी हो सकता हूँ। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनीज की कुछ पाएंगे, बाकी फीपीलीपी ठीक है, लेकिन ओवरऑल जानने की कोशिश करेंगे ताकि मजीद चीज़ें क्लियर हो जाएं। ऑल ऑफ द सेक्टर्स में आपके फॉरेन जो हैं वो बाइंग कर रहे हैं, क्योंकि इसमें फॉरेन कॉर्पोरेट्स भी हो सकते हैं और ओवरसीज पाकिस्तानी भी आपका हो सकता है। उसके अलावा ब्रोकर इसमें भी आपके ऑल अदर सेक्टर्स में सेलिंग कर रहे हैं, जिसमें आपका रिफाइनरी और ऑटो सेक्टर आता है। और अच्छी चीज़ इसमें ये है कि आपका म्यूचुअल फंड और अदर ऑर्गेनाइजेशन जो है इसमें बाइंग कर रहा है, इंश्योरेंस कंपनीज भी बाइंग कर रहा है, और इंडिविजुअल्स भी बाइंग कर रहे हैं, और कंपनीज भी बाइंग कर रहे हैं। तो सिर्फ एक अगर देखा जाए ब्रोकर को निकाल दें तो बाकी इसमें बाइंग आई है। और ब्रोकर की बाइंग मैंने आपको बताया कि वो एक दिन की होती है, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि वो कंटिन्यूसली बाइंग करेंगे। तो ऑटो सेक्टर में चांस मिल सकता है। अब सीमेंट की बात करें तो सीमेंट में आज जो है वो बाइंग इंडिविजुअल्स की है, इंश्योरेंस कंपनीज और म्यूचुअल फंड्स ने कभी काफ़ी अच्छी बाइंग की है, और अदर ऑर्गेनाइजेशन ने। तो सीमेंट सेक्टर में भी ऐसा कुछ देखा जाए तो ब्रोकर इसमें भी मेन सेलर है। तो घबराने वाली मुझे ऐसा सच कोई सिचुएशन अभी तक नहीं लग रही। लेकिन एक्मुलेशन हो सकती है उस सूरत में जब वॉल्यूम बेहतर आए। अगर कमर्शियल बैंक्स की बात की जाए तो इसमें भी आपका इंडिविजुअल बाइंग पर है, और कंपनीज बड़ी अच्छी बाइंग कर रही हैं, बैंक्स बड़ा अच्छा बाइंग कर रहा है, ठीक है बैंक्स में। और सेलिंग जो कर रहा है वो आपका मेजर सेलर इसमें जो है वो फॉरेन कॉर्पोरेट्स और ब्रोकर्स हैं। तो इसमें भी चांस लिया जा सकता है, बिल्कुल चांस लिया जा सकता है। आपके फर्टिलाइज़र में आपकी मेन बाइंग इंडिविजुअल्स कर रहे हैं, कंपनीज अच्छी बाइंग कर रहे हैं, फॉरेन अच्छी बाइंग कर रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनीज अच्छी बाइंग कर रहे हैं। बेचने में सिर्फ ब्रोकर ही है। अगर आप इसकी सिलेक्टिव बाइंग निकाल दें सेलिंग, तो ये भी आपका सेक्टर जो है वो बेहतर है। अब उसके अलावा ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज की बात करें तो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज PPL OGDC वगैरह में आपका इंडिविजुअल हैवी बाइंग पर है, और उसके अलावा NBFC अदर ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ बाइंग की है, इंश्योरेंस कंपनीज की बाइंग है, और आपकी जो सेलिंग है वो कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स, और ब्रोकर जो है वो आपका सेलिंग पर है।
अब ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज पीएसओ शेल वगैरह इसमें भी आपका इंडिविजुअल बाइंग पर है, और बाकी है सच कोई हैवी सेलर नज़र नहीं आ रहा। तो इसमें भी रीज़न वही है कि वॉल्यूम पावर जनरेशन में आपका जो है वो इंडिविजुअल बहुत लाइट बाइंग पर है, बहुत नॉर्मल बाइंग है। बैंक्स जो है वो बाइंग कर रहे हैं, इस सेक्टर में भी कुछ वॉल्यूम नज़र नहीं आ रहा क्योंकि उस तरह से बाइंग सेलिंग नहीं है, तो ये भी डल सेक्टर रह सकता है। टेक्नोलॉजी एक बड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है स्टिल, अगर नीचे मिलता है तो इसको आप एक्यूमुलेट कीजिए। उसका रीज़न ये है कि इसमें जो इंडिविजुअल मेन बायर था वो सेलिंग पर आ चुका है। आपका म्यूचुअल फंड्स बड़ी अच्छी बाइंग कर रहा है, एनबीएफसी होल्डिंग पर है, आपका बैंक्स बाइंग कर रहा है, आपका फॉरेन बाइंग कर रहा है, आपकी कंपनीज होल्डिंग पर है। उन्होंने आज इनफैक्ट टेक्नोलॉजी कुछ नीचे भी गया तो उन्होंने सेलिंग नहीं की, तो ये एक पॉजिटिव साइन है। बाकी ओवरऑल अगर मैं फीपीलीपी की बात करूं, तो मुझे लग रहा है शायद जैसे कि एक रिवर्सल बनने के यहाँ से अच्छे चांसेस मिल सकते हैं, क्योंकि आज मेन जो सेलर रहा है वो ब्रोकर रहा है। माइट भी मार्केट में 400-500 पॉइंट्स निकलें और उसके बाद एक प्रॉपर रिवर्सल मिल सकता है। एंड ऑफ द टाइम में भी तकरीबन 1000 पॉइंट्स रिकवर हुए हैं। अगर कैंडल पर देखा जाए तो बिल्कुल ओवरसोल्ड एरिया से जो है तकरीबन मार्केट ने ये बड़ी अच्छी कैंडल रिवर्सल कैंडल शो की है। अगर आप अपर ट्रेंड की बात की जाए तो वो 1,13,700 के ऊपर जो है वो मार्केट का पॉजिटिव ट्रेंड शुरू हो जाएगा, जो मार्केट को 1,16,200-300 तक लेके जा सकता है, जबकि मार्केट अभी अपने ऑलमोस्ट ओवरसोल्ड लेवल पर मूव कर रही है। वॉल्यूम्स का मेजर इशू है, मैं डे वन से कह रहा हूँ कि ये इशू जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हल होना। ये जब अच्छे वॉल्यूम, जिस टाइम पर अच्छे पॉजिटिव वॉल्यूम आना शुरू हो गए, क्योंकि मार्केट आपकी ओवरसोल्ड एरिया में है, तो इसका मतलब ये है कि आपका इंस्टीट्यूशन दोबारा से प्रॉपर एंट्री ले रहा है। तो आप वेट कर सकते हैं, और बहुत लिमिटेड, अगर आपके पास ऑलरेडी होल्डिंग है तो आप कोशिश कीजिए यहाँ पैनिक होकर सेल ना करें, क्योंकि मार्केट आप देखें ना कि मार्केट ऑलमोस्ट इन लेवल्स पर आई हुई है। या तो यहाँ पर होती ना, मैं आपको कहता यहाँ पर होती, मार्केट इन लेवल्स पर आई हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो ये वो लेवल्स नहीं है जहाँ पर आप सेलिंग करें, क्योंकि आपका इंस्टीट्यूशन डिफरेंट सेक्टर्स में लिमिटेड बाइंग कर रहा है, लेकिन कर रहा ज़रूर है। मतलब कह सकते हैं कि एक्यूमुलेट कर रहे हैं। फिर कहूँगा वॉल्यूम मेजर इशू है, कल आता है परसों आता है, यहाँ से बड़ा अच्छा मार्केट को रिवर्सल मिल सकता है। और सेंटीमेंट्स भी ख़ास बेहतर हैं, कोई उस तरह के नहीं है कि कहा जाए कि जी सेंटीमेंट्स बड़े ख़राब हैं इस वजह से मार्केट पर इम्पैक्ट आ सकता है, तो उस तरह की भी कोई चीज़ ख़ास नज़र नहीं आ रही। चलता हूँ आगे, मज़ीद चीज़ों को आगे बढ़ाता हूँ। उससे पहले बताता चलूँ, अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो 1500 रुपया महीना हमारी ग्रुप की सर्विसेज हैं। 3 महीने की 4,000, 6 महीने की 7,500, और 1-to-1 35 पर मंथ है, जिसमें 1-to-1 गाइड किया जाता है कहाँ बाय करना है, कहाँ सेल, कितनी क्वांटिटी लेनी है, कितनी बेचनी है। ड्राइविंग सीट पर आप, नेविगेटर हम होंगे। अकाउंट मैनेजमेंट सर्विसेज 10 लाख और उससे कम पर 10,000 चार्ज करते हैं। आपकी इक्विटी पर 20 लाख पर 20,000, 21 लाख पर 21,000, 50 लाख पर 50,000 अकाउंट टोटल हम मैनेज कर रहे होते हैं। और मंथली रिटर्न जो है 5 से 10% एक्सपेक्टेड होता है, थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है। व्हाट्सएप कर सकते हैं दिए हुए नंबर पर 0331326000 पर। कॉल की तरफ चलता हूँ, लेकिन उससे पहले शेयर करता चलूँ, आपको बताता चलूँ, अगर आज थर्सडे वाले दिन आप कोई भी हमारी सर्विस लेते हैं तो आपका फर्स्ट डे मंडे से काउंट होगा और आपको सर्विस कल से मिलना शुरू हो जाएगी। आप कोई भी सर्विस लेते हैं। अब मैं एयरलिंक की कॉल जनरेट कर रहा हूँ, पहले भी मैंने एयरलिंक की कॉल दी थी, लेकिन इसमें जो है कुछ डिप मिली। मैं फिर कहूँगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी सेक्टर में आपका इंडिविजुअल बेच रहा है, बाकी सारे इंस्टीट्यूशन आपके बाइंग कर रहे हैं और कुछ होल्डिंग पर हैं, तो जहाँ नीचे मिल रहा है इसको थोड़ा सा जमा कर सकते हैं। इसमें बड़ा अच्छा क्रॉस ओवर जनरेट हुआ है, इसने बड़ा अच्छा रिवर्सल लिया 172 से, और इसमें जो है वो वॉल्यूम फिर मेजर कंसर्न होगा। अगर वॉल्यूम आ जाता है तो ये बेहतर परफॉर्म कर सकता है, लेकिन इसकी कैंडल बड़ी प्यारी बनी है, रिवर्सल कैंडल बनी है, हैमर कैंडल इसे हम कह सकते हैं। तो इसमें आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, जैसा कि फीपीलीपी में भी हमने देखा है। बाकी इंशाल्लाह खुदा बेहतर करने वाला है। आप अपनी स्ट्रेटजी के साथ काम कीजिए, किसी पॉइंट पर भी पैनिक ना हो और एग्रेसिव होकर ना काम करें। अगर अच्छे स्टॉक्स हैं तो वेट कर जाइए। बाकी अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारा नंबर मेंशन है 0331326002। इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन डिटेल्स के लिए, और हमारे साथ मिलकर काम कर सकते हैं। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।